आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क क्या होता है, ठीक है। तो मानव मस्तिष्क कह रहा है कि मानव मस्तिष्क क्रियाओं का समन्वय केंद्र होता है। आपके बॉडी में कंट्रोल करने का काम करता है ये, कि आपके बॉडी में जो भी फंक्शनिंग हो रही है उसको ये कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मस्तिष्क, ठीक है। मस्तिष्क ही सारी क्रियाओं का क्या करता है, समन्वय करता है। समन्वय का मतलब होता है कि सारा आपका रेगुलेट करेगा, जो भी चीजें जरूरी है आपके बॉडी में वो सारी क्रियाओं में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इसका मुख्य 3 भाग होते हैं। जो आपके मानव मस्तिष्क होते हैं उसके 3 भाग होते हैं, ठीक है। तो पहला है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो देखिए इसके 3 भाग होते हैं। ये आपका अग्र मस्तिष्क हो गया, फोर ब्रेन, ठीक है। ये आपका प्रमस्तिष्क हो गया, मध्य मस्तिष्क है और एक पश्चिम मस्तिष्क है। तो आपको बस ये 3 याद रखना, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। 3 याद रखना। ये जो आपका अग्र मस्तिष्क है ये इसी का पार्ट है, ठीक है। ये आपका मध्य मस्तिष्क है और एक प्रमस्तिष्क है। तो प्रमस्तिष्क के भी 3 भाग होते हैं, तो ये आप आगे समझ सकते हो। तो देखिए कि यहाँ पे आपको 3 याद रखना है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और तीसरा है आपका पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। तो ये तीनों को आपको याद रखना है। इनके क्या कार्य है, तो मानव मस्तिष्क के कुछ कार्य है। जैसे ये समन्वय का केंद्र है ना। 3 मुख्य भाग है और इसमें सबसे पहला जो होता है अग्र मस्तिष्क, यह सबसे जटिल एवं विशिष्ट भाग है। ये सबसे जटिल है, ये बात आप याद रखो या फिर अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। ये सबसे कॉम्प्लेक्स होता है और विशिष्ट है, स्पेशल भाग है ये, ठीक है। यह प्रमस्तिष्क है। तो यहाँ पे मैंने दिखाया कि ये इसी का पार्ट है ना। ये सेम ही है, प्रमस्तिष्क अग्र मस्तिष्क सेम ही है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका कार्य क्या है। ये आपके एग्जाम में आता है कि इसका फंक्शनिंग लिखिए, कार्य क्या होता है। तो मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है ये। यहीं पे आप सोचते हो, कुछ भी सोचते हो। जैसे आप अभी सोच रहे हो एग्जाम के लिए आपको पढ़ाई करनी है, क्या आपका टाइम टेबल होगा, क्या रूटीन होगा, कितने घंटे आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ोगे, तो ये सब आप कहाँ सोच रहे हो, अग्र मस्तिष्क में सोच रहे हो। ऐच्छिक कार्यों को नियंत्रण करता है। ऐच्छिक कार्य क्या होता है कि जो कार्य आप अपनी इच्छा से करते हो उसको ये नियंत्रण करता है। जैसे कि आप रूटीन बना रहे हो कि 5 to 6 आप पढ़ोगे बायो, ठीक है, या फिर साइंस, तो आपका ये कौन सा भाग डिसीजन ले रहा है, कौन सा भाग सोच रहा है, तो ये आपका ऐच्छिक कार्य को नियंत्रित करने वाला अग्र मस्तिष्क ये सारा डिसीजन ले रहा है, ये सारा सोच रहा है, ठीक है। सूचनाओं को याद रखना। जैसे कि आपको पता चला कि आपका एग्जाम जो है 2 तारीख से होने वाला है, ठीक है। तो सूचना आपको मिला कि 2 तारीख से आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, तो आप उसको याद रखोगे। तो याद रखने का भी कार्य करता है। शरीर के विभिन्न हिस्सों से सूचनाओं को एकत्रित करना। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट काम कि कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन का भी काम करता है और उनका समायोजन करना। मतलब सारे चीजों को कलेक्ट कर लेगा और फिर क्या करेगा, उनका समायोजन करके आपको क्या करेगा, एक आप उससे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बहुत सारे डेटा कलेक्ट करते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पता चला कि आपका 2 तारीख को मैथ्स का एग्जाम होने वाला है, 3 को आपका साइंस का एग्जाम होने वाला है और 1 तारीख संडे है, ठीक है, और उसके पहले सैटरडे है। तो आप क्या करोगे कि आप अपना जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिला इस तरह का, उसको आप क्या करोगे, सारा चीज को एक साथ लाओगे और फिर आप एक अच्छा रूटीन फॉर्म करोगे जिससे आपका एग्जाम अच्छे से जाए, है ना। तो ये क्या किया, सारा सूचना को एकत्रित किया और उसका समायोजन भी किया। अब उससे वो निर्णय लेगा कि कैसे वो कार्य करे, ठीक है। नेक्स्ट है भूख से संबंधित केंद्र है। जैसे आपको भूख लगती है तो यहाँ पे आपको सूचना चली जाएगी कि आपका स्टमक इज एम्प्टी, है ना। तो वो आपको भूख से भी संबंधित केंद्र है। या फिर आप खाना खाते हो और आपको लगता है बस हो गया, अब मेरा स्टमक जो है फुल हो गया है तो अब मैं नहीं खा सकती, तो ये आपका भूख को भी भूख से संबंधित केंद्र है। ये पता चलेगा आपको कि आपको कितना खाना की जरूरत है, आपका पेट भरा या नहीं, इस तरह का, या फिर आपके पेट में कुछ खाना नहीं है, इस तरह से आपको भूख लग रही है। तो ये सारा भी ये संबंधित केंद्र है अग्र मस्तिष्क, ठीक है। सेकेंड इज मध्य मस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क का क्या काम है, अनैच्छिक क्रिया का कार्य करता है। देखिए ये जो अग्र मस्तिष्क है ये ऐच्छिक क्रिया करता है, ठीक है, और ये अनैच्छिक क्रिया। अनैच्छिक क्रिया जैसे कि आपका हो सकता है कि पुतली के आकार में परिवर्तन,
सिर गर्दन आदि की प्रतिवर्ती क्रियाएं, जो भी क्रियाएं हैं अनैच्छिक क्रियाएं, जैसे आपके दिल का धड़कना, ये भी आपका अनैच्छिक क्रिया है, आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। आपके आंख की पुतली के साइज को बड़ा छोटा करना, जैसे आप कैमरा में पिक्चर लेते हो तो लेंस के साइज को बड़ा छोटा करते हो, तो वो आपके कंट्रोल में है। लेकिन आपके आईज का जो पुतली है ना, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ठीक है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। ये एक अनैच्छिक क्रिया है। कौन सी क्रिया है ये? अनैच्छिक क्रिया। तो मध्य मस्तिष्क अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, ठीक है। आगे देखिए, पश्चिम मस्तिष्क, सी में कह रहा है पश्चिम मस्तिष्क, इसके 3 भाग है। तो हम लोगों ने देखा पश्चिम मस्तिष्क के 3 भाग है। ये मेडुला है आपका, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है मेडुला, सॉरी ये पॉन्स है, यहाँ पे दिखा रहा है पॉन्स है ये, ठीक है, ये वाला भाग आपका पॉन्स है। नेक्स्ट इज मेडुला, ये वाला भाग आपका दिखाई दे रहा है मेडुला है, ये यहाँ पे दिख रहा है ये, ठीक है, मेडुला है ये। और नेक्स्ट इज अनुमस्तिष्क, तो अनुमस्तिष्क देख सकते हैं आप, ये है अनुमस्तिष्क, ये वाला भाग, ठीक है, ये जो मैंने येलो कलर से कर दिया ये आपका अनुमस्तिष्क है। तो इसका कार्य क्या है? तो कह रहा है कि अनुमस्तिष्क जो होता है शरीर की संस्थिति संतुलन बनाने का काम करता है। आपके बॉडी में जो 2 प्रकार की स्थिति है, एक आप जैसे बैठे हुए हो, खड़े हो या फिर चल रहे हो, ठीक है, तो ये आपका संतुलन बनाने का काम करेगा कि आपके बॉडी को सही से मेंटेन करेगा, आपका बॉडी का बैलेंस बनाएगा, ठीक है। ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि करना, जैसे पेन उठाना, तो जैसे कि आपको कोई ऐच्छिक कार्य करना है, तो आपका जैसे क्लास में हो, आप क्लास में आप अपना काम कर रहे हो और आपका पेन नीचे चला गया और टीचर उस टाइम पे आपको कुछ समझा रहा है, तो आप सोच रहे हो कि टीचर का कंसंट्रेशन ना खराब हो जाए, इसीलिए मैं टीचर के समझाने के बाद आराम से पेन उठा लूंगा। तो ये आप ऐच्छिक क्रिया था, आपको कब करना है, कैसे करना है, ये आपको उसकी परिशुद्धि करता है, जैसे पेन उठाना, ठीक है। नेक्स्ट है मेडुला, सेकेंड इज मेडुला। तो मेडुला का क्या कार्य है? अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण, ये भी अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण करता है। अनुमस्तिष्क क्या किया? ऐच्छिक कार्यों का नियंत्रण किया, ये ध्यान रखिएगा। ये अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण करता है, जैसे रक्तचाप, वमन आदि का ये नियंत्रण करता है मेडुला। तो मेडुला आप यहाँ पे जैसे कि इसमें भी अनैच्छिक क्रियाएं थे, अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि पुतली के आकार में परिवर्तन, सिर गर्दन आदि के प्रतिवर्ती क्रियाएं, तो प्रतिवर्ती क्रियाएं में आप ये लिखोगे। लेकिन अब जब अनैच्छिक क्रियाएं हैं, अनैच्छिक क्रियाएं, तो मेडुला आपका अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तचाप को नियंत्रण करता है, ठीक है। पॉन्स का क्या कार्य है? तो पॉन्स अनैच्छिक क्रिया, तो ये आप याद रखोगे कि ये दोनों अनैच्छिक क्रियाएं करते हैं और अनुमस्तिष्क जो है ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि करता है। परिशुद्धि मतलब कौन से टाइम में आपको करना सही रहेगा, इस तरह से आपको ये बताता है, ठीक है। तो पॉन्स जो है अनैच्छिक क्रियाओं जैसे श्वसन को नियंत्रण करता है, ठीक है, श्वसन को नियंत्रण करता है ये, ठीक है ना। तो ये आपका था, ये आपके एग्जाम में आता है कि मानव मस्तिष्क के कितने भाग है, तो मानव मस्तिष्क के 3 भाग है, ठीक है, और उसके कार्य क्या है, तो कार्य आपको याद रखना होगा, ठीक है। थैंक यू।